हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेड मेकिंग के टाइप्स के बारे में। आज का ये सेशन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए रहने वाला है, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक है। तो देखते हैं कि क्या होते हैं बेड मेकिंग के टाइप्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बेड मेकिंग क्या होता है और उसके क्या क्या पर्पस है इसे डिस्कस कर लिया था। तो देखिए टाइप्स देखते हैं। तो बेड के कौन कौन से टाइप रहने वाले हैं। फर्स्ट होता है इसमें ओपन बेड। ओपन यानी कि खुला, जो क्या है ओपन, खुला है। तो ओपन का मतलब कि इस पे पेशेंट है, एडमिशन हो चुका है, एडमिशन हो चुका है। तो पेशेंट प्रेजेंट है इस बेड पे, लेकिन वो जो पेशेंट है वो गया हुआ है या तो शावर के लिए या कोई लैब टेस्ट के लिए। तो ऐसी जो टेस्ट वगैरह है, शावर है नहाने के लिए या वॉशरूम के लिए, क्या है वो पेशेंट गया होता है। तो ओपन बेड क्या है, जिसमें पेशेंट होता है लेकिन वो क्या है किसी बाथरूम में गया हो या लेबोरेटरी डायग्नोस के लिए गया हो या फर्दर चेकअप के लिए गया होता है। क्लोज, क्लोज यानी कि बंद। तो इसमें पेशेंट नहीं होता, पेशेंट नहीं होता है इसमें। तो क्लोज का मतलब बंद, इसमें पेशेंट प्रेजेंट नहीं होता है। टॉप शीट के द्वारा इस बेड को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है। कार्डियक बेड, कार्डियक यानी कि ऐसा बेड जिसमें जो हार्ट के पेशेंट हैं और रेस्पिरेशन के जो पेशेंट हैं उन्हें रखा जाता है। तो कार्डियक बेड किन के लिए होता है, हार्ट और रेस्पिरेशन के पेशेंट्स के लिए होता है। तो इस बेड में क्या होता है कि इस बेड का जो हाफ पोर्शन होता है हेड वाली साइड, वो क्या है एलिवेट हो सकता है, तो वो कहलाता है कार्डियक बेड। उसके बाद आता है फ्रैक्चर बेड। तो ऐसे पेशेंट जिनका फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर के बाद ऑपरेट हो चुका है, यानी कि फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स के लिए कौन सा बेड होता है, फ्रैक्चर बेड होता है। इसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। तो कोई भी ऑपरेशन करने के बाद जो पेशेंट को जिस बेड पे लेटाया जाता है उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव बेड। इसके बाद आता है एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन, एम्पुटेशन का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट का अगर कोई ऑर्गन किसी भी एक्सीडेंट में या इन्फेक्शन की वजह से कट चुका है तो वो पार्ट कहलाता है एम्पुटेशन। मान लो कि किसी भी पेशेंट की इस बाजू में यहाँ क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इतना हाथ उसका काटना पड़ा, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो कहलाएगा एम्पुटेशन। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए होता है एम्पुटेशन बेड। उसके बाद होता है ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड यानी कि जिसे प्राप्त किया जा सके। तो इसमें पेशेंट प्रेजेंट रहता है फिजिकली। ओपन में क्या था, इसमें भी पेशेंट था लेकिन वो गया हुआ था किसी भी एक्टिविटी, किसी भी टेस्ट के लिए या चेकिंग के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें पेशेंट ऑक्यूपाइड भी ओपन बेड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो पेशेंट है वो बेड के ऊपर ही रहता है। अगर जो बेड मेकिंग भी करनी है, लाइनिंग वगैरह चेंज करना है, तब भी पेशेंट क्या रहेगा, बेड पर ही प्रेजेंट रहेगा, वो कहलाता है ऑक्यूपाइड बेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडल या बर्न बेड। तो क्रेडल होता है, ये जो बेड है ये होता है मेनली जो बर्न पेशेंट रहते हैं, बर्न के पेशेंट उनके लिए, या बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव पेशेंट है, किसी भी चीज से क्या है उन्हें सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बर्न बेड या क्रेडल बेड होता है। इस बेड में क्या है, बेड के ऊपर से एक क्रेडल, क्रेडल यानी कि इस तरह से होता है, क्रेडल रख दिया जाता है जिसके ऊपर क्या है टॉप शीट डाली जाती है, ताकि उस शीट का जो वेट है वो पेशेंट के ऊपर ना पड़े। तो क्योंकि बर्न हो चुका है, अगर शीट उस पेशेंट की बॉडी को टच करेगी तो क्या होगा, चिपक जाएगी और भी क्या है उसका वाउंड गहरा हो जाएगा। तो शीट बॉडी के साथ टच ना हो इसके लिए क्या क्रेडल यूज किया जाता है, इसीलिए इस बेड को बोलते हैं बर्न बेड या क्रेडल बेड। तो ये थे
जो बेड मेकिंग है उसके टाइप्स, या कह सकते हैं बेड के टाइप्स। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।